हेलो फ्रेंड्स, बीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज एक और प्रैक्टिस सेट रेलवे ग्रुप डी साइंस का है। पहला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान किसने निर्धारित किया था? आइजैक न्यूटन, हेनरी ने, अल्बर्ट ने या गैलीलियो ने? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है नियतांक, उसको जो मान है वो किसने निर्धारित किया था? वो निर्धारित किया था हेनरी ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, डायोप्टर, ल्यूमेन, कैंडेला? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो लेंस की क्षमता है उसका जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है ना? बताइएगा कितना आवर्तकाल होता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 365 दिन, 1 घंटा, है ना? आंसर होगा 24 घंटे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा, है ना? फेडोमीटर, ऑडोमीटर, अल्टीमीटर या बैरोमीटर? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो समुद्र की गहराई है उसको मापने के लिए, है ना, यंत्र का जो उपयोग होता है वो है फेडोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, वाहनों की गति मापने के लिए उसमें कौन सा यंत्र लगा होता है ना? ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, एमीटर या लैक्टोमीटर? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्पीडोमीटर। अगला प्रश्न, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, शेविंग मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या बेलनाकार दर्पण? बताइएगा शेविंग मिरर में, है ना, जो शेविंग मिरर है उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, है ना। क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? चांदी, पारा, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। जो क्विक सिल्वर है वो कहा जाता है मरकरी, पारा को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसा होता है ना। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? नीला, दूधिया, गुलाबी, काला? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? स्टेपस, फीमर, है ना, टिबिया या फीबुला? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 9, बताइएगा 9 में का कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो है वो सबसे लंबी हड्डी होती है वो है फीमर। वो है कौन सी? फीमर। अगला प्रश्न, घेंगा रोग, है ना, शरीर के किस ग्रंथि के बढ़ जाने के कारण होता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या लीवर? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न, है ना, BCG का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? चेचक, क्षय रोग, है ना, पोलियो, टिटनेस? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो BCG का इंजेक्शन है वो किस लिए लगाया जाता है? क्षय रोग के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्व प्रेरण, अन्योन प्रेरण, कूलाम का नियम या जूल का नियम? है ना, जो ट्रांसफार्मर है वो काम करता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। किस पर? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफोन, है ना, हाइग्रोमीटर, है ना, लाउड स्पीकर, है ना, डिक्टाफोन? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। 13वें का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हाइड्रोफोन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ताड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या जिंक? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो उपयोग हुआ था, जो ताड़ित चालक है उसका बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तांबे का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की चाल पर, है ना, तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान, है ना, बढ़ने पर ध्वनि की चाल घट जाती है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि की चाल शून्य हो जाती है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द
राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? लाल, पीला, बैंगनी, हरा। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बताइएगा किसका होता है? बैंगनी रंग का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है ना? 20 से 30%, 60 से 65%, 90% या 40%। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? है ना, जो जल की मात्रा होती है वो 60 से 65% होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शैवालों के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा में रखा जाता है? माइक्रोलॉजी, है ना, माइक्रोलॉजी, फाइकोलॉजी, साइटोलॉजी या हिस्टोलॉजी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? है ना, फाइकोलॉजी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? फाइकोलॉजी में, साइकोलॉजी में रखा जाता है। अगला प्रश्न, डायलिसिस का प्रयोग किस अंग के खराब होने पर मरीज के लिए किया जाता है? डायलिसिस का प्रयोग जो होता है ना, किस अंग के खराब होने पर मरीज के लिए किया जाता है? हृदय, फेफड़े, वृक्क, यकृत। बताइएगा 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? है ना, जो डायलिसिस होता है वो किडनी खराब होने पर डायलिसिस किया जाता है। अगला प्रश्न, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी रक्त कोशिकाएं मदद करती हैं? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। बताइएगा 20 में का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 20 में का कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो है प्लेटलेट्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी का ऑप्शन होगा प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बादलों का वायुमंडल में तैरने का मुख्य कारण क्या है? कम तापमान, कम गति, कम दबाव, कम घनत्व। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बादलों का वायुमंडल में तैरने का मुख्य कारण क्या होता है? कम घनत्व। कम घनत्व के कारण यह वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तेल की सतह पर पानी की बूंदों का न ठहरना किसके कारण होता है? श्यानता, पृष्ठनाव का कम होना, संयोजक बल का अभाव होना, गुरुत्वाकर्षण। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसी धातु है ना, सॉरी, किसी यदि किसी पेंडुलम है ना, पेंडुलम मतलब लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी पेंडुलम या लोलक की जो लंबाई है उसको 4 गुनी कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 गुना हो जाएगा, आधा होगा, 2 गुना होगा या अपरिवर्तित रहेगा? है ना, तो कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? बताइएगा गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। है ना, घड़ी की जो सुई है, घड़ी की जो स्प्रिंग है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? वो होती है स्थिर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ताप है ना, ताप बढ़ाने पर द्रव्यों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है? बताइएगा ताप पर, है ना, ताप बढ़ाने पर द्रव्यों की जो श्यानता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको ये ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। है ना, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जो विस्कोसिटी है उस यदि आप ताप को बढ़ा दे तो विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको आंसर बताना। 25 में का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है ना, कौन सा ऑप्शन सही होगा। है ना, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।